आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 10th क्लास का जीव विज्ञान का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लेकर के आए हैं, जो कि आप देखिए कि वीडियो में कितना आपका स्कोरिंग हो रहा है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कितना आपका 40 में आ रहा है। तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज का करती है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा नंबर ऑप्शन पर चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 की जूल मोल होता है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन चलेंगे हम तीसरा नंबर पर क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ही नहीं लिखा पाया है। ठीक है, हम चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाने वाले वलय की प्रकृति क्या है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उपस्थित के बने अपूर्ण वलय में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे क्या पांचवें नंबर पर चलेंगे। पांचवें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, विघटन में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कर रहा है, यहाँ 6 नंबर कह रहा है कोशिका के किन भागों में अवयवी श्वसन होता है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 7वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वास होता है जिसके द्वारा मनुष्य जो है कि श्वास लेता है और श्वास को छोड़ता है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न पर हम चलेंगे कि 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न क्या रहा है कि जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पाइरूवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में हो जाएगा। दोस्तों एक बात बता दें कि ABCD किसी तरीका से लिखा रह जा सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम चलेंगे 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान इनमें से किन के द्वारा होता है? ठीक है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है कि रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है? ठीक है ना, O2 होता है, CO2 होता है, पाइरूवेट या नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, CO2 होता है। ठीक है, 11 नंबर पर हम चलेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए प्रवासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, प्रवासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे क्या 12 नंबर पर चलेंगे। प्रवास के समय डायग्राफ क्या होता है? तो प्रवास के समय डायग्राफ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा, संकुचित होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 13 नंबर पर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है वह क्या कहलाएगा? तो वह दोस्तों क्या कहलाएगा, सी नंबर इसका है, BD इसका छूट गया है लेकिन सी नंबर इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये राइट आंसर अपना याद कर लेंगे 13 नंबर में। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दर्दयुक्त स्वच्छवास कहलाता है, क्या कहलाता है? दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान का ये चैप्टर नंबर जो है ना 2 है, जो श्वसन चैप्टर है, उसी श्वसन का चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, दर्दयुक्त श्वास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलेट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन इसका जो है ये ऑप्शन जो है इधर एक्स्ट्रा लिखा गया था, ये इसका आंसर गलेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 15 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से किनके साथ हीमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक है? ठीक है ना, तो आप देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है ना हीमोग्लोबिन का लगाव थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह दोस्तों यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है,
अब हम चलेंगे क्या 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और कमेंट में जरूर आप लिखेंगे कि आपका यह स्कोरिंग 40 में कितना होता है। अब देखिए क्या है कि सजीव के कोशिका में ग्लूकोज के मदद से किस विकल्प का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, अमीनो अम्ल है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 18 नंबर पर चलेंगे कि सजीव के कोशिका में ग्लूकोज से किन विकल्पों के संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CO, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 19 नंबर में चलेंगे। कह रहा है क्या कि जलीय पौधों एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जल में घुलनशील गैस से ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, ट्रैकिया के द्वारा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। कीटों का रक्त का के कारण होता है, क्या होता है, कारण क्या होता है कीटों का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिना वर्णक सफेद के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 22 नंबर पर चलेंगे। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जोड़े पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 23 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किसमें बाई कुलोम पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ABC, इसमें तीनों में पाया जाता है। ठीक है, इसका तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन कुलोम का प्रकार नहीं है। निम्न विकल्पों में कौन कुलोम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ट्रैकियोलस जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या 25 नंबर पर चलेंगे। ग्लोस्टाइल्स द्वारा बंद हो सकता है। तो ग्लोस्टाइल्स द्वारा क्या बंद हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एपिग्लोटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या है 26 नंबर के देखेंगे क्वेश्चन में कि हृदय खांच कहाँ पाया जाता है। हृदय खांच दोस्तों कहाँ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इसका आंसर हो जाएगा कि बायां फेफड़ा में पाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 27 नंबर पर चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि बाई इंटर कॉस्टल पेशी के संकुचन से होता है। तो क्या संकुचन होता है। 27 का ए नंबर होगा, प्रवास में हो जाएगा। ठीक है, अब हम 28 नंबर पर चलेंगे। 28 नंबर हमें क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचने का कार्य मूल रूप है। कौन सा मूल रूप है। तो इसका RBC के ये जो है ना, इसका बता दे तो ये आंसर हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन में पहुंचता है। ठीक है ना, फेफड़ा से हीमोग्लोबिन के द्वारा ये पहुंचता है। तो इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 29 नंबर पर चलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से फेफड़े में डैश के रूप में आता है, तो कैसे आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ये याद कर लेंगे, कार्यामिनी हाइपोग्लोबिन के कारण आता है ये। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे। अब 30 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो इसका ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो जाएगा, वायु कोष्ठक के द्वारा फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे 31 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन श्वसन तंत्र की वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा। ठीक है, 31 के बाद जो है दोस्तों 32 नंबर छूट गया है लिखने का। ये थोड़ा सा यहाँ से काउंटिंग जो है गलत है। आप 32-33 नहीं समझेंगे, या नहीं तो 33 नहीं समझिए। किस प्रकार के कुलोम में कुलोम तंतु कुलोम चाप के दोनों तरफ पाए जाने वाले उदाहरण में से विकल्प कुलोम है। तो इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पूर्ण कुलोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे हम 34 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पेलिकल के द्वारा ये होता है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे हम 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो चलेंगे 35 का डी नंबर हो जाएगा, CO2 H2O और ऊर्जा के द्वारा ये होता है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे हम 36 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रम कैसे संपन्न होता है। तो 36 का दोस्तों सी नंबर आंसर है, जो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, और ऑप्शन नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है, कोशिका द्रव ही है।
ठीक है। अब हम चलेंगे 37 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्बन में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन के कितने अणु हो जाएगा, तो कार्बन के अणु जो है दोस्तों 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट नंबर चलेंगे, 39 नंबर पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है। दोस्तों देख रहे हैं सिर्फ बोर्ड मॉडल ये प्रश्न सब जितना भी आपको कराए हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न आपको करवाए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है कि बी नंबर हो जाएगा, एटीपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है।